टाटा हमारे देश की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसकी एक्चुअल साइज को जानने की कोशिश की है? नहीं ना? तो फिर चलिए आज इस वीडियो में हम आपको टाटा कंपनी की रियल साइज के बारे में बताने वाले हैं। इसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने साल 1868 में सिर्फ 21,000 लगाकर टाटा कंपनी की शुरुआत की थी और आज टाटा 154 साल के बाद भी 30 अलग अलग ज्वाइंट कंपनी का एक ग्रुप बन चुकी है, जिनका कंबाइंड मार्केट कैप है करीब 23.4 लाख करोड़ रुपए। आज ये टाटा बिजनेस सिर्फ भारत या एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा अलग अलग देशों में फैला हुआ है और इसके एम्प्लॉयज की गिनती 9,35,000 से भी ज्यादा है। मार्केट कैप्स के हिसाब से देखा जाए तो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, जिसका करंट मार्केट कैप है 12 लाख करोड़ रुपए है, जिसका बिजनेस दुनिया भर के करीब 46 देशों में फैला हुआ है और साथ ही इसके एम्प्लॉयज की गिनती 6 लाख के करीब है। साल 2021 की अगर बात करें तो टीसीएस की नेट इनकम करीब $5 बिलियन की रही थी और इसी सब चीजों के चलते आज एसेंचर के बाद इसे दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी माना जाता है। आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि टीसीएस आखिर ऐसा क्या काम करती है कि आज इनकी गिनती दुनिया के सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में की जाती है। अब वैसे तो टीसीएस दुनिया भर में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम आपको इसकी इंडियन पासपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग यह बात जानते होंगे कि आज से करीब 15 साल पहले तक इंडिया के अंदर पासपोर्ट बनवाना बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन टीसीएस की ही बदौलत आज यह प्रक्रिया पहले से भी ज्यादा फास्ट हो चुका है, क्योंकि टीसीएस ही वो कंपनी है जिसे इंडियन पासपोर्ट सिस्टम के पूरे प्रक्रिया को डिस्प्ले करने का काम किया। दरअसल टीसीएस हमारे इंडियन पासपोर्ट सिस्टम को वो एडवांस टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो कि इस प्रक्रिया को तेज बनाने के साथ साथ इसके ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी को भी बढ़ाता है। टीसीएस के बाद टाटा की दूसरी बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि पिछले कई दशकों से अलग अलग तरह के कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल को बनाने का काम कर रही है। आज से 77 साल पहले सन 1945 में शुरू हुई टाटा मोटर्स आज अपने पैरों पर पूरी दुनिया के 125 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है, जहां इस कंपनी के लिए करीब 80,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं और इस समय इसकी वैल्यूएशन $34 बिलियन के आसपास है। दोस्तों, टीसीएस और टाटा मोटर्स के अलावा 8 और ऐसे मेजर इंडस्ट्रीज है जिसमें टाटा ने अपना प्रेजेंस सालों से बनाया हुआ है। एंड फॉर एग्जाम्पल स्टील सेक्टर की अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप का टाटा स्टील कंपनी पिछले 114 सालों से काम कर रही है और आज इसका भी बिजनेस पूरी दुनिया में करीब 25 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसी तरीके से अगर कंज्यूमर और रिटेल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इस सेक्टर में भी टाटा किसी से कम नहीं है। इससे भी ज्यादा अलग अलग ब्रांड डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करते हैं। टाटा के इन ब्रांड पे टाटा टी, टाटा क्रोमा, टाटा स्टारबक्स जैसे फेमस ब्रांड के नाम शामिल है। इसके अलावा इंडिया में टूरिज्म एंड ट्रैवल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर टाटा की कंप्लीट मोनोपोली चलती है। अब आप में से काफी सारे लोगों ने ताज, विवांता और जिंजर जैसे फेमस होटल का नाम तो सुना ही होगा। आपको बता दें कि इन तीनों होटलों के अलावा और भी कई सारे लग्जरी होटल चेन को टाटा ओन करता है। साथ ही एयर एशिया, विस्तारा और एयर इंडिया जैसे बड़ी फेमस एयरलाइंस की ओनरशिप भी टाटा के पास है। टूरिज्म एंड ट्रैवल के बाद टाटा के लिए उसका अगला मुख्य सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में भी टाटा ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट, टाटा हाउसिंग और टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये टाटा की कुछ ऐसी कंपनी है जो दुनिया भर में डिफरेंट टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जाम्बिया के हाइड्रो पावर प्लांट से भी टाटा ग्रुप का टाटा पावर कंपनी ने ही बनाया है। और दोस्तों, इन सभी इंडस्ट्रीज के अलावा टाटा फाइनेंशियल, एरोस्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जैसे कई दूसरे सेक्टर में भी मौजूद है, जहां साल 2021 में अपनी सभी कंपनी से टाटा को पूरे $128 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। वैसे तो आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि टाटा के इस रेवेन्यू का 60% से भी ज्यादा हिस्सा इंडिया के बाहर से आता है। असल में इसका रीजन यह है कि टाटा की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनका ज्यादातर बिजनेस इंडिया से बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस की अगर बात करें तो टोटल रेवेन्यू में इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5 से 6% के बीच है, जबकि अपना 95% रेवेन्यू दूसरे देशों से जनरेट करती है। और इससे यह बात साबित होती है कि जिस तरह की रेपुटेशन टाटा का इंडिया में है, वैसे ही मजबूत पकड़ इसके दूसरे देशों में भी है। वैसे टाटा का ग्लोबल एक्सपांशन और इसके इंटरनेशनल लेवल पर सफल होने का सबसे बड़ा रीजन है श्री रतन टाटा, क्योंकि इन्हीं की लीडरशिप में टाटा ने सिर्फ 9 साल के अंदर 36 अलग अलग विदेशी कंपनी को एक्वायर करके दुनिया को यह दिखा दिया है कि इंडियन कंपनी भी ग्लोबल लेवल पर किसी से कम नहीं है। टाटा के द्वारा एक्वायर की गई इन कंपनी में टेटली, कोर्स ग्रुप, डाइवो,
और जैगुआर एंड लैंड रोवर जैसी बड़े बड़े ब्रांड का नाम भी शामिल है। और दोस्तों इन सभी सेक्टर्स के अलावा टाटा ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। असल में टाटा को यह बात अच्छी से मालूम है कि ई कॉमर्स इंडिया में सबसे तेजी से उभरते हुए सेक्टर है। टाटा ऑलरेडी बिग बास्केट और 1mg जैसे ब्रांड को एक्वायर कर चुका है। अभी कुछ महीने पहले टाटा ने अपनी नई ऐप टाटा नियो को भी लॉन्च कर दिया, जिसकी हेल्प से अब टाटा के डिफरेंट प्रोडक्ट एंड डिफरेंट सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर परचेस किए जा सकते हैं। और दोस्तों अब लास्ट में हम बात करेंगे टाटा के इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि उसके ईवीएस के बारे में डिस्कस किए बिना पूरी नहीं है। असल में इंडिया की ईवी मार्केट के अंदर टाटा का कोई मुकाबला नहीं है, जहां इंडियन ईवी मार्केट में 18% से भी ज्यादा शेयर अकेले टाटा के पास है। आप यह जान के हैरान रह जाएंगे कि 2021 में इंडिया के अंदर बेची गई 13,700 इलेक्ट्रिक कार्स में 11,600 कार्स अकेले टाटा ने बेची थी। असल में टाटा के सक्सेस का मेन रीजन है कि इंडियन मार्केट में उसके जैसा मजबूत, स्टाइलिश और सस्ते ईवीज और कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। तो दोस्तों यही मेन रीजन था टाटा के सक्सेस का।